मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। संगे मरमर पर अक्सर पांव फिसलते हमने देखे हैं। नमस्कार जी, हाँ, पांव फिसले तो नहीं मगर दर्द जरूर कर रहे थे द्वारकाबाई साहब के। और वो कहती अपनी बेटी सीताबाई से कि आज तो मज़ा आ गया और मैं तो लेकिन इंतज़ार कर रही थी कब चौथा पहर ख़त्म हो और ये सारी महिलाएं जो आई हुई थी वो अपने अपने घर जाएं और मैं थोड़ा आराम करूं क्योंकि पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं थक गई हूं। मगर सीताबाई कहती हैं कि मुझे तो बहुत मज़ा आया। और उस खेल में सीताबाई कहती हैं कि जब उसने देवी अहिल्या को हराया तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया उसे, वो बहुत खुश होती है। द्वारकाबाई साहिब भी जो है हंसती अपनी बेटी के साथ में और फिर कहती हैं कि सोने पर सुहागा हो जाता अगर ये पता चल जाता कि आखिर बीच में कहाँ गई थी देवी अहिल्या अपनी मंगला गौर छोड़ के, बस ये पता चलना रह गया। तभी पीछे से बोलते हैं धन्ना सरदार जी, उनके साथ में होते हैं गुन्नू जी भी। और देखिए उनको देखते ही पहला शब्द जो सीताबाई का निकलता है ये कि आप यहाँ, मैंने कहा था ना कि मैं अभी यहाँ और रुकूंगी। तभी गुन्नू जी कहते हैं हाँ हाँ अच्छा ठीक है पता है, लेकिन मुझे कोई और काम भी तो हो सकता है। मतलब वो अपनी जो पीड़ा थी वो सीताबाई पे कहीं ना कहीं जो निकालना चाहते थे, मगर द्वारकाबाई साहिब सामने थी तो कह नहीं पाए ज़्यादा अच्छे तरीके से। मगर फिर वो धना सरदार बताते हैं कि मैं बताता हूँ देवी अहिल्या कहाँ गई थी। वो कहते हैं कि वो भी हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है और चैन से जीने नहीं दे रही है। तब देवी अहिल्या के बारे में पूछती हैं द्वारकाबाई साहिब, कहती हैं कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया। तो बताते हैं कि देवी अहिल्या मंगला गौर छोड़ के कहाँ गई थी और धना सरदार बताते हैं जब कि कैसे पाटिल को पकड़ा और पाटिल ने क्या किया है। तब बीच में ही बोलती है द्वारकाबाई साहिब, कहती हैं कि पाटिल ने ये तो बहुत ज़्यादा गलत किया, सज़ा वाला काम तो उसने किया है। तब बीच में बोलते हैं गुन्नू जी और कहते हैं देखिए अब ये मत कहिएगा आप कि हाँ ठीक है जो सज़ा मिलनी चाहिए मिलेगी और गलत काम किया तो भुगतेगा, ये मत कहिएगा, आखिर वो हमारे मामा हैं और उनको बचाना आपका फ़र्ज है। और यहाँ पर बड़े गुस्से में अपने अलग तेवर दिखाते हुए धना सरदार जी देवी अहिल्या के बारे में कहते हैं कि द्वारकाबाई से कि आप उसे समझा दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा कि पाटिल को जरा से भी कुछ भी मतलब सज़ा नहीं देनी है, उसे आँच नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं और यदि ऐसा कुछ होता है उसको सज़ा दी जाती है पाटिल को तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो यहाँ तक कह देते हैं कि देवी अहिल्या ने अपना अलग दरबार लगा रखा है, ठीक है, और मैं भी अगर उसने ऐसा किया तो अपना अलग दरबार लगा लूँगा। वो कहते हैं कि धना सरदार जी अपना अलग दरबार लगाएंगे और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सीताबाई कहती ये दोनों तो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं आई साहिब, अब क्या करेंगे। और फिर यहाँ पर हमेशा की तरह सीताबाई को समझाती है, दिलासा देती है द्वारकाबाई साहिब, हालांकि चिंता में होती है कि हाँ धना सरदार जी गुस्से में हैं, गुन्नू जी भी गुस्से में हैं और जो उनका लहजा था मतलब कि सीताबाई पर कहीं ना कहीं आँच आ सकती है, दुर्व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। और वहाँ दूसरी तरफ गौतम बाई साहब के पाँव दबा रही होती है, मालिश कर रही होती है, पाँव पर तेल लगा रही होती है उनकी सुनबाई देवी अहिल्या। और देवी अहिल्या से गौतम बाई साहब कह रही होती हैं कि रहने दो अहिल्या, तुम भी तो थक गई हो। वो कहती है नहीं आई साहब आप थक गई हैं, मैं नहीं थकी हूँ क्योंकि आप तो पूरे हफ्ते भर से जो है इस आज के कार्यक्रम की तैयारियों में लगी हुई थी और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी सेवा करना। और देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं जानती हूँ आज तो इतने सारे खेल थे, इतनी सारी भागम दौड़ी थी और फिर इतने सारे मेहमानों को अटेंड करना था, मैं जानती हूँ पक्का आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, बेशक आप मुझे मना कर रही हैं। फिर वो देवी अहिल्या से कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, दर्द तो हो रहा है। और यहाँ तक कि मतलब आज इतने सारे खेल खेले हैं और द्वारकाबाई साहब तो हर खेल में मुझे ज़बरदस्ती जो है घसीट रही थी, खींच खींच के ले जा रही थी। हालांकि अच्छा लग रहा था क्योंकि मंगला कौर और तुम्हारी मंगला कौर का कार्यक्रम था तो मुझे खेलना तो था ही, हाँ दर्द ज़रूर हो रहा है। और देवी अहिल्या से वो कहती हैं कि द्वारकाबाई साहब तो हर खेल में लेके जा रही थी मुझे और फुगड़ी खेलने के बाद तो बस चक्कर आने को हो गए थे, पता नहीं रसोई घर में ठीक से खड़े भी हो पाऊंगी या नहीं। और वो हंसती हुई कहती हैं कि पता नहीं द्वारकाबाई साहब तो किस बात का, किस जन्म का बदला ले रही थी जैसे मुझसे। फिर देवी अहिल्या भी कहती हैं और कहती हैं उनसे हंसते हुए कहती हैं कि आपको आई साहब कुछ भी नहीं होगा। पता है कौन से तेल से मालिश कर रही हूँ मैं आपकी, ये वही तेल है जो गुलाब की पंखुड़ी से बनाया है और जो आपने एक बार मेरे लिए भेजा था, आपको ध्यान हो जब मैं आपने मुझसे ना पूरी हल्दी पिसवाई थी और फिर मेरे हाथों में छाले हो गए थे, तब आपने मेरे लिए भेजा था और तभी से मैंने बनाना सीख लिया था क्योंकि मुझे बहुत आराम मिला था उससे। लगाते ही इसका लेप करते ही एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर भला आपको आराम क्यों नहीं मिलेगा, देखना कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। फिर गौतमाबाई साहब जो हैं विशेष मतलब बहुत प्यारी मुद्रा में उनसे कहती हैं उनकी तरफ हाथ कर करके कि तुम हमेशा ऐसी ही रहना। वो पता है जब तुम पहली बार घर में आई थी ना, महल में आई थी ना शादी के बाद में, मुझे लगता ही नहीं था कि तुम सीख भी जाओगी इस महल के तौर तरीके और देखो आज हर किसी के मन में तुम्हारे प्रति विश्वास है, प्रेम है और विशेष स्नेह है। वो फिर कहती हैं कि तुम हमेशा ऐसी ही रहना और फिर कहती ना जाने क्यों मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है
क्योंकि और देखो कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है, बहुत विशेष दिन है, और जो तुमने किया है ना, पाटिल जी को गिरफ्तार किया है, उसके बाद में कल का दिन तुम्हारे लिए एक विशेष चुनौती लेकर के आएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और उसको सज़ा देना, उस वो जो फैसला करना है, बहुत बड़ा जो है चुनौती का कार्य है, उसे ध्यानपूर्वक करना है अहिल्या। तब देवी अहिल्या कहती है हाँ बिल्कुल, जब मैं उसको पकड़ने गई थी तभी मैं सोच रही थी, क्योंकि रिश्ते और कर्तव्य का निर्वाह इकट्ठा करना था और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, मगर आप चिंता मत कीजिए। फिर गौतमाबाई साहिब कहती हैं कि इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कल तुम्हारा जो निर्णय है वो बहुत अहम होगा, और कल बहुत सोच समझ कर निर्णय करना, क्योंकि सब कुछ जो है इसी पर निर्भर करता है, तुम्हारे कल के निर्णय पर ही निर्भर करता है तुम क्या फैसला लोगी। इसलिए कहती हूँ बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेना। और हमें पता नहीं होता, मगर ईश्वर जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और हो सकता है जो तुमने आज किया है वो किसी न किसी आने वाली घटना से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ थकावट उतर रही होती है गौतमबाई साहेब की, और द्वारकाबाई साहेब का जो तनाव है वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि धनाजी सरदार जो हैं एक अलग ही मुद्रा में होते हैं, और सीताबाई की चिंता भी उनको खाई जा रही है यहाँ पर। इसीलिए वो देवी अहिल्या के पास आती है और देवी अहिल्या को पीछे से हाथ रख के कहती है, जब देवी अहिल्या देखती है कि द्वारकाबाई साहिब हैं, द्वारकाबाई साहिब, तब द्वारकाबाई साहिब कहती है देखो मुझे पता चल चुका है कि तुम मंगलागौर छोड़ करके कहाँ गई थी। देवी अहिल्या बताना चाहती है, वो कहती है रुको, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि एक नारी की इज्जत, एक स्त्री की इज्जत, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ, मैं भली बात जानती हूँ, उसके दर्द को समझ सकती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, और सीताबाई का रिश्ता है पाटिल के साथ में, क्योंकि वो उनके परिवार से संबंध रखता है, कहीं ना कहीं रिश्तेदार है, इसलिए तुम जो भी करो सोच समझ के करना। और ये भी ध्यान रखना कि मल्हार राव होलकर सरकार ने भी समय समय पर जो है इज्जत रखी है, वो हमेशा जो है, बेशक प्रजा उनको न्याय हितैषी कहती हो, न्याय के रूप में उनको न्याय का देवता कहती हो, उनकी पूजा करती हो, मगर वो भी अपने इस परिवार की, मतलब कि सीताबाई के ससुराल वालों की जो है मान सम्मान करते आए, उनका आदर करते आए हैं, तो तुम भी उसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मल्हार राव होलकर सरकार यहाँ नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम इस घर की जो हो एक बहू हो, और द्वारकाबाई साहिब की जो बेटी है सीताबाई वो तुम्हारी ननंद है, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब देवी अहिल्या चिंता में है कि क्या करें, मगर फिर दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है, और सुबह देवी अहिल्या वो अपना नित्य काम जो करती है भगवान शिव के मंदिर में होती हैं, हाथ जोड़े होती है, प्रार्थना कर रही होती है, और कहती हैं, देखिए बखूबी कहती है, मतलब कितना सुंदर तरीके से वो कहती हैं कि मैं आपके पास आती हूँ, मैं जैसे आपको बेलपत्र चढ़ाती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, आपका नाम लेती हूँ, घबराहट नहीं होती, मैं कांपती नहीं, मतलब हर तरीके से बस खुशी रहती हूँ, मगन रहती हूँ आप में। इसी तरीके से न्याय जब मैं कर रही हूँ, मतलब जब आज मैं दरबार में हूँ तब भी मैं घबराऊँ नहीं। तभी आ जाते हैं तुको जी, और वो भी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं देवी अहिल्या से कि ले लिया आपने आशीर्वाद। वो कहती है हाँ कोई ठीक है तो चलो, क्योंकि दरबार का समय हो चुका है। और फिर वो कहते हैं कि आज तुम्हें बता दूं मैं एक खास बात ये कि आज गंगूबा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि गंगूबा निजी किसी विशेष कारण से वहाँ से गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हालांकि सख्त आवश्यकता थी, खैर कोई बात नहीं, अगर वो गए हैं तो कोई ज़रूरी कारण ही होगा। फिर वो जाने लगते हैं, तभी वो देखती हैं पीछे से कौन होती हैं, नई सहेली देवी अहिल्या की। जी हाँ, मंजुला होती है और साथ में होती है सारजा। दोनों बातें करती हैं और फिर दरबार के लिए चल पड़ती हैं। और फिर दिखाते हैं कि गंगूबा कहीं जा रहे होते हैं पैदल पैदल, और फिर वो जो किसी भवन के अंदर होते हैं, सामने कोई बैठा होता है, चेहरा नहीं दिखाते, उसको करते हैं वो प्रणाम और कहते हैं नमस्कार। तब दिखाते हैं कि वो तो मल्हार राव होलकर सरकार हैं, जी हाँ, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे, वो होते हैं वहाँ पर मौजूद। और गंगूबा कहते हैं कि जब आप महल में आ चुके हैं तो आपने सबको बताया क्यों नहीं, आप यहाँ क्यों छुप कर बैठे हैं, आज तो देवी अहिल्या का बहुत खास दिन है। वो कहते हैं मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ दरबार में। वो कहते हैं गंगूबा कि देखिए बेशक कुछ भी बात हो, लेकिन वो है तो एक स्त्री ही। मंजुला का परिवार भी पूरा साथ में होता है और दरबार की तरफ वो लोग बढ़ रहे होते हैं। दरबार में सभी लोग उपस्थित होते हैं और देखते हैं देवी अहिल्या, मंजुला और मंजुला के परिवार के साथ में। धना सरदार जी कहते हैं गुनू जी से कि ये तो इनके साथ आ रही है, मतलब कि विशेष स्नेह उत्पन्न हो चुका है इनके लिए, फिर तो पिलाजी पाटिल को सख्त सजा मिलेगी। तब गुनू जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए पिताजी, क्योंकि मामा जी ने ये ऐसा कुछ किया था मंजुला के साथ में, और मैंने सुना है कि ये तो पत्थर की मूर्त बन गई थी, तो यहाँ क्या बोलेगी, बस हम थोड़ा सा उसको डराने धमकाने में यहाँ पर भी कामयाब हो जाएं तो वो कुछ नहीं कहेगी, आप चिंता मत कीजिए। अब देवी अहिल्या अपना आसन ग्रहण करती है और सबको बैठने के लिए कहती हैं। फिर कहती हैं तुको जी से कि आप जो हैं दरबार की कार्यवाही आरंभ कीजिए। तब वो ताली बजाते हैं और आता है कौन, अपराधी आता है, मतलब कपड़े लगा रखा था कि हाँ भाई नीचे गिरा के अच्छा कुटा है, इसको मज़ा आ गया था देख के। हालांकि थोड़े मुंह पे और जो है ना वो बता रहा था कि कोड़े लगे हैं, दर्द हो रहा है, अपने अपने जीजा जी को बता रहा था वो धना सरदार को, तो वो थोड़े दिखाई दे जाते तो और आनंद आता। खैर फिर तुको जी बताते हैं कि क्या क्या उसके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, क्या क्या अपराध उसने किए हैं और क्या क्या उसकी शिकायतें हैं, उस पर बातें होती हैं। फिर
फिर देवी अहिल्या मंजुला से कहती है, मंजुला सामने और बताओ तुम्हारा पक्ष क्या है, क्या तुम सहमत हो, क्या इसने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया है तो बताओ। और फिर यहीं पर जो है दरबार तो चल रहा होता है, मगर कार्यक्रम जो है आज का वो ख़त्म कर दिया जाता है। कल दिखाएंगे, कल क्या दिखाएंगे, उन्होंने दिखाया कि देवी अहिल्या ने सज़ा दे दी है, चौरंगा सज़ा दी है, और मल्हार राव सरकार वहाँ पर उस सज़ा को दरबार में बैठे होते हैं निरस्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, सज़ा ये नहीं है, क्योंकि दरबार में हर कोई जो है इसका विरोध कर रहा होता है। द्वारकाबाई साहिब भी कहती हैं कि इतना बड़ा अपराध तो नहीं कि ऐसी सज़ा दी जाए।